हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज का हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सोआ यूनिवर्सिटी के रिव्यू के बारे में। हम सोआ यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर कॉलेज का पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स हैं। हम और मेरे एक दोस्त है ना, वो इस कॉलेज से पास आउट होने वाले हैं। ये पूरा रिव्यू बताएंगे, पूरा आइडिया बताएंगे कॉलेज के बारे में और हॉस्टल के बारे में, ताकि आपको बेटर आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में कॉलेज कैसा है और आपको यहाँ पे पढ़ने जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। एक ओवरऑल आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसलिए कृपया करके आज आप इस वीडियो को पूरा अंत तक आप जरूर देखिएगा। चलिए एक एक करके हम इसे कुछ सवाल करते हैं, आप इसे प्लीज ध्यानपूर्वक अच्छे से सुनिएगा। तो सबसे पहले मेरे दोस्त अपने बारे में कुछ बताएंगे कि कौन है, मतलब कैसे हैं। उसके बाद हम इनसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो बताइए सबसे पहले अपने बारे में। अच्छा, सो आई एम अरिंदम मंडल और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। सो वहाँ पे शिक्षा अनुसंधान का जो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस है, वहाँ से मैं 4 इयर्स का ऑनर्स डिग्री किया हूँ एग्रीकल्चर से। डिग्री किया हूँ, बोल रहा हूँ कोर्स खत्म हो चुका है ऑलरेडी 4 इयर्स, अभी सर्टिफिकेट वगैरह आने में बाकी है। तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट जगह है कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट सोचते हैं कि सब यूनिवर्सिटी में बोलते हैं कि हम लोग आईसीएआर का शेड्यूल फॉलो करते हैं, दैट मे बी आईसीएआर एक्रेडिटेड और नॉन एक्रेडिटेड, और कभी कभी हो सकता है कि एफिलिएटेड भी हो। बट सोआ में क्या है ना, आईसीएआर एक्रेडिटेड हमारे वर्ष तक 24 के जून तक था। एंड इवन हम जो सेशन में एडमिशन हुए थे, हम टोटली 4 इयर्स में मैं पर्सनली ये रियलाइज किया हूँ, टोटली 5th दिन का जो कमिटी था, 5th दिन का पूरा सिलेबस इसमें अच्छे से पूरा कवर किया गया था 4 साल में। कभी कभी जल्दी मतलब पूरा सिलेबस कवर अप करने के चक्कर में मे भी 2-1 टॉपिक मिस हो गया हो या फिर जल्दी में पढ़ाया गया हमको। बट इतना बोल सकता हूँ कि जितना सेमिस्टर वाइज लिस्टेड ऑफ टॉपिक्स था विथ 15 सब्जेक्ट्स, दे वर टोटली फुल्ली कवर्ड। इतना एक बहुत ज्यादा एश्योरेंस स्टूडेंट्स के लिए कि आईसीआर का टोटली जो सिलेबस वो कवर अप होगा यहाँ पे। आपका कॉलेज जो था ना, उन कॉलेज के टीचर वगैरह कैसे थे? आपका स्टडी एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरे 4 ईयर का? देखिए, टीचर्स वगैरह तो ऑलवेज हम लोगों को सीनियर फैकल्टी का क्लास बहुत कम ही मिला है, बट फिर भी मिला था फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमिस्टर में। बट मैक्सिमम जो जूनियर फैकल्टी है यहाँ पे, सो वो लोग स्टूडेंट के साथ पूरा खुल के मिलते हैं, जितना मतलब लेवल तक एक फ्रेंड के साथ जैसे मिला के उसको समझाया जाए, वो लोग बहुत ज्यादा फ्री फ्रैंक है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, शायद 2-1 टीचर्स है जो सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ही फोकस करते हैं, उतना स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं करते। बट फिर भी इतना बोल सकता हूँ कि वो लोग अपने केबिन में बुला के हो या फिर कैसे भी, जितना हद तक हो सके डाउट को क्लियर करना, एट द मैक्सिमम पॉइंट दे डू देयर बेस्ट एंड दे ट्राई टू डू देयर बेस्ट with teachers, with all their colleagues, jointly with all their students. So क्लास में भी अच्छे से पढ़ाया है। जो अभी का नया शेड्यूल है जो टीचिंग का, कि सिर्फ बोलना नहीं है बुक देख के, उसको अगर दिखाया जाए किस टाइप से हो रहा है, या फिर उसको इमेजरी अगर स्टूडेंट्स को व्यूइंग एक दिया जाए, उस टाइप में हमें क्या है प्रोजेक्टर व्यूइंग में टीचर्स लोग मैक्सिमम क्लासेस में हम देखे 2nd ईयर और 3rd ईयर के जब बेसिक्स खत्म हो जाते हैं, जब हम अप्लाइड एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ते हैं, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, अपना पीपीटी बना के उसमें पिक्चर्स ऐड करके प्रेजेंटेशन के दौर पे हमें दिखाए हैं, जिसमें ऑलरेडी हमको अच्छा लगा। जो चीज शायद क्लैरिफिकेशन का जरूरत था, कभी कभी हार्डर लगा सिर्फ बुक देख के या फिर पढ़ने में, जो एक स्टूडेंट का कुछ जगह होता है ना कि खाली रह जाता है, डाउट का जगह ज्यादा बढ़ता है। लेकिन वही अगर हम इमेजरी व्यू में देखें, टीचर डायरेक्टली इंटरेक्शन करे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हर एक टीचर का एक अच्छा चीज मुझे लगा यहाँ पे, क्लास के बाद डाउट के लिए हर टीचर मतलब टाइम दी हम लोगों को पूछ सके किसी का कुछ डाउट है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बिकॉज अगर डाउट क्लियर नहीं होगा तो शिक्षा अधूरी है। आप कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक इन एनी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, कुछ भी आप पढ़ाओ, कुछ भी करो, अगर डाउट टोटली क्लियर नहीं किए, देन कॉलेज का कैंपस आपको कैसा लगा? कॉलेज का व्यवस्था आपको कैसा लगा? ठीक है, और कॉलेज का रिव्यू को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे कैंपस से रिलेटेड? बस तो सच एंड गुड क्लीन है। बट एग्रीकल्चर में क्या होता है कि थोड़ा गांव के तरफ हमारा कैंपस है। तो आपको सेट क्या होता है बहुत ज्यादा, मतलब हम जैसे सोचे कि भुवनेश्वर में जाएंगे एज एन मतलब मल्टी सिटी, मतलब थोड़ा हमको सब कुछ हाई लेवल का साथ में मिल जाएगा, अच्छा कैंपस पूरा टाउन के बीच में, इधर साइड में अच्छा रेस्टोरेंट हो, अच्छा सब कुछ हो, एक मौज मस्ती का पार्क हो, मतलब पूरा एक जैसा कि हम सोचते हैं कि बड़े शहर में जाएंगे, बड़े शहर का प्राइवेट का बड़ा कॉलेज, मतलब एक कैंपस में बहुत कुछ। सो वो यहाँ पे नहीं था। एक्चुअली शिक्षा अनुसंधान का अभी जो फिलहाल है उसमें 10 कॉलेजेस चल रहा है, 9 to 10 कॉलेजेस इन 5 कैंपस, 5 डिफरेंट कैंपसेस। उसमें कैंपस 4 मिस हुआ है,
शामपुर में। तो ये कैंपस थोड़ा गांव के अंदर है और यहाँ पे मतलब जाने का आने का फैसिलिटी थोड़ा आपको पैदल चल के आउट कैंपस की तरफ या फिर जो मेन सिटी का पोर्शन से जहाँ से आप बस पकड़ते हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन का मेन पोर्शन स्टार्ट होता है वहां पे थोड़ा चल के जाना है। दुकान वगैरह भी कम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट फिर भी स्टूडेंट लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है जिनके पास बाइक्स या फिर व्हीकल्स नहीं हो। तो कैंपस के हिसाब से थोड़ा डमी मुझे लगा, उतना अच्छा नहीं लगा। ये ग्रो करेगा बट होगा ये कैंपस, मतलब धीरे धीरे बन रहा है। एक्चुअली एग्रीकल्चर लॉ एंड वेटनरी अभी बना है रिसेंटली, तो धीरे धीरे हो जाएगा ये कैंपस, बट अभी भी चल रहा है इन गोइंग कैंपस। सो उतना हाई लेवल का कैंपस एक्सपीरियंस तो नहीं बोलूंगा। कॉलेज का टाइम टेबल कैसा रहता था और आप जो एग्जाम का प्रेशर वगैरह कैसे हैंडल करते थे, और कॉलेज के फीस के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? फेज लगभग मैं जितना देखा हूँ ICAR एक्रेडिटेड कॉलेज इसमें, तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट कंपेयर करके देखा लगभग इस रीजन में, उड़ीसा के इस रीजन में एंड एक्रेडिटेड कॉलेज का जैसा फीस होना चाहिए लगभग वैसा ही है। बट फिर भी कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट के जगह में खड़े होकर मुझे लगता है ज्यादा है, क्योंकि कॉलेज हमें जितना प्रोवाइड किया, कॉलेज अपने हिसाब से टोटल जितना मैक्सिमम हो सके हमें प्रोवाइड किया, बट फिर भी यूनिवर्सिटी का मतलब जितना फीस होना चाहिए हमें थोड़ा बहुत ज्यादा लगा उससे। बिकॉज ऐसा भी यूनिवर्सिटीज है मध्य प्रदेश में है और इवन साउथ इंडिया में बहुत जगह में है जो नाम नहीं ले सकते, बट उनका पास भी ICAR का एक्रेडिटेशन है, बट फिर भी वो लोग एक एवरेज हमारे कॉलेज से थोड़ा बहुत फीस कम करके भी एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे कि मिनिमम आप एक मतलब 20 to 30% रिड्यूस्ड जगह में भी, रिड्यूस्ड प्राइस में भी वो लोग ग्रेजुएशन का कम्पीट कर रहे हैं, बट वहां पे थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे फीस ज्यादा लगा। बट ये नहीं कि बहुत ज्यादा है, एक एडजस्ट है, मतलब स्टूडेंट कर सकता है इसमें थोड़ा बहुत। और इस टाइप का प्रेशर कॉलेज में नहीं है कि अभी टोटल फीस एक साथ जमा करने, इस टाइप का नहीं है। आप धीरे धीरे सेमेस्टर वाइज अपने टोटल फीस क्लियर कर सकते हो, और बैंकिंग लोन्स का जो फैसिलिटीज है वो भी आप इस कॉलेज में कर सकते हो। तो वो ऐसा नहीं कि स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, कर सकता है। कॉलेज का टाइम टेबल कैसा रहता था? कॉलेज का टाइम टेबल सर कैसे? देखिए 4 साल में मैं जितना देखा हूँ फर्स्ट ईयर स्टार्ट करके, हमारा तो 8 बजे से ही स्टार्ट होता था क्लास, बहुत मॉर्निंग तो पूरा मॉर्निंग में था। एंड जो दिक्कत का जगह था गर्मी के टाइम में 8 बजे जाके 5 बजे तक, जब हमारा एक्चुअली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हुआ और एक प्रैक्टिकल क्लास 1.5 घंटे से 2 घंटे करके चलता था, तो दिक्कत थोड़ा हुआ। और भी जब दिक्कत हुआ क्योंकि कॉलेज का रूम्स में अभी सब AC वगैरह दिया गया है, बट हम जब सेकेंड ईयर में थे, सेकेंड ईयर के प्राइम मतलब फर्स्ट एज में और फर्स्ट ईयर में, तो थोड़ा दिक्कत हुआ था जाने आने में, क्योंकि हमारा हॉस्टल थोड़ा डिस्टेंस में है, लगभग 400 मीटर्स फ्रॉम माय कॉलेज। सो थोड़ा दिक्कत हुआ था। गर्मी के दिनों में दिक्कत होगा, आप लोगों को भी होगा, क्योंकि उड़ीसा का क्लाइमेट ऐसा है, सच ह्यूज मतलब ह्यूमिडिटी इतना ज्यादा है और ह्यूमिड टाइप का, तो थोड़ा होगा गर्मी में। इसमें टोटल क्लीनलीनेस है, कैंपस में भी, कैंपस भी क्लीन है इतना। ठीक है, तो वही टाइम टेबल सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक क्लास रहता था, बीच में लंच के लिए ब्रेक मिलता था 1 घंटे का, और टिफिन ब्रेक भी मिला 9:15 से 15 मिनट का, 15 से 20 मिनट का रहता था। टिफिन ब्रेक भी मिलता था, लेकिन उसको ना ही समझे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत जल्दी टाइम बीत जाता था। बाकी लंच के लिए बस 1 घंटा 1.5 घंटा समय मिलता था, उसमें अपना जो बच्चा कॉलेज सेटअप में जो होना चाहिए कि खाना वगैरह मिल जाने से के लिए अच्छा कैफेटेरिया वगैरह, बैठने का जगह, गर्ल्स का अलग से कॉमन रूम, बॉयज का अलग से कॉमन रूम, मतलब यहाँ पे जो कल्चरल फंक्शंस के लिए क्रिएटिव नाम के रूम, तो ये सब कॉलेज प्रोवाइड किया। तो बोलेंगे ऑब्वियसली कि कॉलेज का सेटअप से जो होना चाहिए, स्टूडेंट को जितना मिनिमम फैसिलिटीज देना चाहिए वो सब हमें कॉलेज दिया है। मिनिमम नहीं, कॉलेज अपने हिसाब से मैक्सिमम दिया है जितना हमको वो दे सके है। मतलब वाटर फैसिलिटी से स्टार्ट करके वॉशरूम, कैफेटेरिया, बैठने का जगह जितना हो सके, इवन थोड़ा घूमने का जगह हम दिया है, कॉलेज दिया है। शायद खराब नहीं बोलूंगा, बट फिर भी कहीं ना कहीं मुझे खराब बोलना पड़ेगा। कॉज हम देखे हैं कि 3 साल में, मतलब ये ज्यादा हुआ सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, हमारा मैनेजमेंट मतलब जो एग्जाम का शेड्यूल ठीक करता था, उसमें इतना ही हमारे इस बैच को लेके, मेरा बैच है 2021 से 25, तो इसमें 8 सेमिस्टर्स था। 8 सेमिस्टर का अगर 2 बार एग्जाम सुना जाए, मिड टर्म एंड फाइनल लेके 16 एग्जाम्स, तो इसमें 6 से 7 एग्जाम ऐसा था हमारा जिसमें रूटीन को 2 to 3 टाइम्स रिपीटेडली चेंज किया गया। तो उसके लिए हम लोग जो आउटसाइडर, आउट स्टेट से आते हैं, हम लोगों को घर जाना पड़ता है। तो टिकट्स वगैरह काटने के बाद में पता चला कि एग्जाम पीछे गया, एक्सटेंड हुआ कि आगे गया है, तो उसमें बहुत दिक्कत हुआ। तो मैनेजमेंट को ये ठीक करना चाहिए कि जब एक सेशन के लिए हम दूसरे सेशन का एग्जाम आगे पीछे कर रहे हैं, तो उसी सेम बैच के लिए बार बार ये रिपीट नहीं होना चाहिए। दैट मे बी 1 or 2 टाइम, बट दैट शुड नॉट एक्सीड लाइक दिस इज गोइंग फॉर 3 times 4 times एंड विद द सेम बैच आई एम एक्सीडिंग माई एग्जाम टाइम। सो ये होना नहीं चाहिए। एग्जाम का टाइम टेबल
मतलब शेड्यूल थोड़ा बहुत, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा ही हमारे बैच के साथ गलत हुआ है, बहुत बार हुआ है। से ओवरऑल कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आने वाले जो स्टूडेंट्स है उनका क्या एडवाइस आप देने चाहें? देखिए, स्टेज स्टूडेंट एज एन एग्रीकल्चर का जगह बोलूं तो मुझे लगता था पर्सनल व्यू में कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इनके पास लैंड वगैरह थोड़ा बहुत, मतलब जो प्रैक्टिकल का ये जो इम्पोर्टेंट है, लैंड में जाके फील्ड में जाके एक्सपेरिमेंट, वो हमारा थोड़ा कम हुआ था। तो हमें लगता था कि ये लोग थियोरी में अच्छे पढ़ाते हैं, कॉलेज में सब कुछ अच्छे है, बट प्रैक्टिकल अच्छे से नहीं कराते। बट एक्चुअली वो पोर्शन थोड़ा सच में ही कम है, क्योंकि जो होना चाहिए कॉलेज के पास में वो एग्रीकल्चर में बहुत सारा मतलब सेटअप होना चाहिए, फार्म इक्विपमेंट्स का सेटअप, ग्रीन हाउस का सेटअप, उसके बाद लैंड्स का मतलब हॉर्टिकल्चरल एक गार्डन टाइप सेटअप होना चाहिए कि सब कुछ व्यूइंग करवा सके। तो वो सब कॉलेज के पास में नहीं है, नियरली दे अभी बनाया गया है फील्ड में, बट वो भी थोड़ा दूर पे है। कॉलेज बस प्रोवाइड करता है जाने के लिए, स्टूडेंट्स लोग जा सकते हैं, बट अगर लैंड मतलब जो फील्ड्स है वो अगर थोड़ा पास में होता देन हमारे लिए शायद थोड़ा इजी होता। जब हमारा मर्जी होता हम अपने पैदल में या साइकिल बाइक गाड़ी में पास में होने से जाके कर सकते थे। आईएनएस फार्म जो यहाँ पे है वो थोड़ा बहुत कंजेस्टेड है, एंड थोड़ा हमारे हिसाब से जो फील्ड एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स के लिए जितना होना चाहिए फॉर मोस्टली फॉर 3 सब्जेक्ट्स एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल साइंस, थोड़ा बहुत छोटा है। और इनका बड़ा फार्म जो है वहां पे जाके भी एक्सपेरिमेंट प्लॉट स्टाइल्स चलता है, लेकिन वो थोड़ा दूर में है। तो आने वाले स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगा सब कुछ सही है, पढ़ाई का जगह, शेड्यूल, टीचर्स वगैरह, उनका नोट्स, एवरीथिंग इज फाइन। प्रैक्टिकल वर्क भी ये लोग जितना हो सके कराते हैं, बट कहीं कहीं ना जगह में कुछ कुछ छूट जाता है। ये सिर्फ हमारे कॉलेज का नहीं, बहुत गवर्नमेंट कॉलेज का, बहुत बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज का भी देखा हूँ। पूरा शेड्यूल ऐसा आईसीआर का गाइडलाइंस है जो कंप्लीट करना कहीं कहीं जगह में मुश्किल होता है, क्योंकि उस टॉपिक में टीचर्स लोग चाहते हैं कि पूरा बेसिक प्राइमरी से स्टार्ट करके उसको एडवांस लेवल में ले जाने के लिए, बट वो करने में जितना टाइम देना चाहिए उसके पहले ही हम फील करते हैं कि हमारा एग्जाम आ चुका है, तो हमें जल्दी जल्दी करके ना उसको प्राइमरी लेके ना उसको स्किप करना पड़ता है। टोटली क्लियर करने में जितना टाइम देना चाहिए कभी कभी उसको टाइमिंग में कंजस्टेड मुझे फील हुआ। बट फिर भी स्टूडेंट्स लोग ऑलवेज वेलकम, आप आ सकते हो, क्योंकि कैंपस अच्छा है, गाइडलाइंस अच्छे, स्टूडेंट्स मतलब टीचर्स लोगों का। बाकी जो जो चाहिए आप लोगों को थोड़ा, मतलब एक चीज है मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा, जो अलग कॉलेज में मेरा भी बहुत दोस्त है इंजीनियरिंग कॉलेज में या फिर एग्रीकल्चर के भी अलग कॉलेज में, फार्मेसी में, मेडिकल में, तो ऑडिटोरियम का फंक्शंस वगैरह या फिर ये सब कॉलेज बहुत हमको स्कोप दिया अटेंड करने के लिए। कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल अटेम्प्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा है, मतलब जितना हो सके पढ़ाई के साथ जो एक स्टूडेंट का मतलब कल्चरल में थोड़ा मोटिवेट करके माइंड फ्रेशिंग का, ये एक बहुत बड़ा स्कोप है। अगर बीएससी एग्रीकल्चर ले रहे हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी दो कि अच्छा कॉलेज तो होना ही चाहिए। अगर प्राइवेट में जा रहे हो उसके साथ आईसीएआर का एक्रेडिटेशन या फिर एफिलिएशन, एक्रेडिटेशन होने से ज्यादा अच्छा है, तो उसमें भी आप लोग देखना। फॉर माई जूनियर्स बोलूंगा, नॉन आईसीएआर कॉलेज में से भी कर सकते हो, क्योंकि अभी जो पीजी करने के लिए जो रूल्स था कि आईसीआर होना चाहिए पहले था, अभी वो हट चुका है। बट फिर भी थोड़ा ना कहीं पे आईसीआर एक्रेडिटेड कॉलेज का बेनिफिट थोड़ा ना कहीं पे ज्यादा होता है। तो अभी एसओए का बात बोलूं, पर जूनियर जो लोग आएंगे उनके लिए तो ऑलवेज वेलकम। ऑब्वियसली पढ़ाई वगैरह इतना तक है कि स्टूडेंट्स मतलब टीचर लोग आप लोगों को हेल्प करेंगे, जितना तक हो सके आप लोगों को मोटिवेट करेंगे। बट एक पॉइंट पे जहां तक आपका खुद का मतलब जानने का इच्छा या फिर आपका खुद का जो मोटिवेशन लेके आप आए हो यहाँ पे, वो पूरा होना चाहिए। तो आपको भी जो मैं पहला बात बोला कि कल्टीवेशन के लिए जो प्लाव चाहिए ना, टीचर लोग उसको बैठा देंगे, खींचने का रास्ता बोल देंगे कैसे किस एंगल पे खींच रहा है, बाकी जो प्लाव करके लेना है, कल्टीवेशन करना है, वो जगह आपका है। वो लोग पढ़ाएंगे, गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे आप लोगों को। लेकिन उसके बाद जो डाउट रहता है, डाउट का सेशन क्लियरिंग करना, टीचर के साथ फिर से इंटरेक्शन करना, डाउट पूछने के बाद, डाउट क्लियर होने के बाद फिर से वो वाला टॉपिक को पढ़ के, मतलब जितना तक आप जैसे कंफर्टेबल होते हुए टॉपिक को अपने मेमोराइजिंग करने में, वहां तक आपको खुद को देना है। लाइब्रेरी फैसिलिटी एक बहुत अच्छा कॉलेज से हमें प्रोवाइड किया गया, क्योंकि इवन यहाँ पे बोथ है, ई लाइब्रेरी भी है, बट ई लाइब्रेरी एक्सेसिबल टू पीजी जो लोग कर रहे हैं वो टीचर के लिए। बट फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा डाउट हो जो बुक से क्लियर नहीं हो रहा है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर के केबिन में जा रहे हो, तो वो लोग कैसे भी हो, लाइब्रेरी हो, ई लाइब्रेरी, वो लोग पूरा कोशिश करेंगे उसको क्लियर करके
वो वाला टॉपिक पे आपका डिस्कशन मतलब करने का। लाइब्रेरी में आपको और इस लाइब्रेरी में आपको मिलेगा। लाइब्रेरी का जो सबसे बड़ा बात है यहाँ पे, हर मतलब एग्रीकल्चर को सब्जेक्ट्स अलग अलग सब्जेक्ट वाइज अलग अलग किताब का पूरा शोइंग लाइन आपको दिखेगा। आपको लाइब्रेरी पे जाना चाहिए। जो बहुत सारे लोग हैं या फिर फ्रेंड्स लोग हैं जो उसको यूज नहीं करते, बट एक्चुअली लाइब्रेरी में आप एक दिन गए 2 दिन गए ना, धीरे धीरे वो आपको खींचेगा। और लाइब्रेरी में आप बुक लेके बैठे, वहां पे पढ़ के जो शांति है और बुक का जो नॉलेज है, वो तो कितना भी मैं गूगल घाट लूँ या फिर चैट जीपीटी से ले लूँ, वो वाला जगह अचीव नहीं कर पाएंगे। और बुकिश नॉलेज, कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना कि सिर्फ बुकिश नॉलेज से कुछ नहीं होता, गलत है। आज भी जो एग्जाम का पैटर्न है, आज भी अगर डाउट क्लियर करके एक जगह के रूट में पहुंचना है आपको, सब लोग बोलते हैं ना कि बेसिक्स क्लियर करो, प्रिंसिपल्स क्लियर करो, एग्जाम में वही आता है। और सिर्फ टीचर का लेक्चर सुन के नहीं होगा, उसके लिए बुक भी पढ़ना पड़ेगा। अभी हम हॉस्टल में ही है। सोआ का जो कैंपस फोर का लॉ का जो हॉस्टल है, BS2 जो हॉस्टल कहते हैं, हम हॉस्टल में ही हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉस्टल को लेकर। हॉस्टल का रूम कैसा है, हॉस्टल का व्यवस्था कैसा है, उसको लेकर हम जानना चाहेंगे। मुझे जो मिला, इवन मेरे दोस्त को भी, कश्यप जी को भी लॉ का हॉस्टल मिला है, जो कि एग्रीकल्चर के कॉलेज से थोड़ा ही साइड में 400 मीटर्स अपार्ट। लॉ का हॉस्टल में देखो रूम वगैरह तो क्लीन है। एग्रीकल्चर का हॉस्टल थोड़ा पुराना है उसमें भी, लेकिन रूम वगैरह ऑलवेज साफ सुथरा रहता है। यहाँ पे रूम में मेट्स आते हैं, मौसी लोग आते हैं, डेली उसको साफ करता है, तो रूम का कोई बात प्रॉब्लम नहीं है। हर एक हमारे हॉस्टल पे हर एक रूम पे 4 बेड्स है, फैन लाइट अलग अलग सबका फैसिलिटी से, सबका चेयर टेबल अलग से, कपबोर्ड दिया हुआ है, रखने का जगह फैसिलिटी सब कुछ है, क्लीनलीनेस है हॉस्टल पे। इवन एक बड़ा चीज जो स्टूडेंट लोग पूछते हैं आजकल के युग में, बहुत इंपॉर्टेंट, वाईफाई मिलेगा कि नहीं, वो वाला चीज हाँ अभी लगाया गया है। वाईफाई एंड स्पीड 5G का स्पीड नहीं है, बट फिर भी स्पीड है, मैक्सिमम आपको स्पीड मिलेगा। अच्छा मैक्सिमम सारी है, चले ना सारे हॉस्टल। दूसरा एक बड़ा एडवांटेज, ठंडा पानी का व्यवस्था वो भी है यहाँ पे। एक्वागार्ड का ठंडा वॉशिंग अभी है, हार्ड वॉशिंग मशीन का व्यवस्था वो भी है, बट पेड है। वॉशिंग मशीन में 40 रुपए पर वॉश 40 का पेड है। फोर्थ, जो लोग सोचते हैं कि हर हॉस्टल में तो लिफ्ट नहीं होता, बट हाँ है। इसो के हॉस्टल में, जितना भी हॉस्टल यहाँ पे दिया गया है, लिफ्ट सिस्टम भी है। चीज वगैरह उठाने में, सब मतलब नीचे ले जाने में दिक्कत नहीं होगा इसमें। बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना बाहर से आते हैं, ठीक है, उनका सबसे पहले डाउट ये रहता है कि अगर हम हॉस्टल लेते हैं तो हॉस्टल में पढ़ाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसको लेकर काफी लोग डाउट रहता है और पूछते भी है। तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बाहर से आ रहे हैं, हॉस्टल प्रेफर करना चाहते हैं, कश्यप जी भी बाहर से ही है। हाँ। और आपने मन का एक क्वेश्चन बोल दिया, सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक जगह भी होना चाहिए कि आप बाहर से आ रहे हो हॉस्टल में। ऑब्वियसली लोकल स्टूडेंट्स ज्यादा थोड़ा रहेंगे, तो मिलजुल के रहना है। हॉस्टल में स्टूडेंट्स बाहर से जो लोग आते हैं, पेरेंट्स भेजते हैं कि पढ़ाई अच्छा हो, बस इतना। तो सच में बोलूं तो हॉस्टल में थोड़ा बहुत कैओसनेस है, थोड़ा बहुत नहीं बोलूंगा, थोड़ा ज्यादा है। हॉस्टल है तो होगा, और लड़कों का हॉस्टल है तो ये तो मतलब जो मतलब पीढ़ियों से आ रहे हैं कि हॉस्टल में डिस्टर्बेंस है, इसीलिए बहुत सारा पीजीज हो चुका है। अभी बहुत लोग पीजीज में रहते हैं, पीजीज में रह के पढ़ाई करते हैं। पीजी जैसा शांति हॉस्टल में नहीं मिलेगा, घर जैसा शांति नहीं मिलेगा। 4-5 लोग करके हॉस्टल में रूम में रहेंगे तो कैओसनेस होगा, मतलब अस्ती भी होगा। कभी कभी पढ़ाई में अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हो, आपको मतलब मन से अगर करना ही है, आप इस टाइप का घर से करके आए हो, कितना भी मुझे दोस्त वर्ग है, कितना भी मुझे दोस्त लोग मिलकर रूम में पार्टी करे, मैं कैसे भी हो रूम से बाहर जाके भी पढ़ूंगा। बाहर फैन नहीं लगा हो फिर वही ठीक है, बट एक बेंच तो है, बेंच से तो इंस्पिरेशन है कि मैं बैठ पाऊंगा, और बैठ पाऊंगा मतलब पढ़ूंगा जाके। मतलब इस टाइप का इंस्पिरेशन है कि हर टाइम आप होटल मतलब शायद हॉस्टल का जो रूम है उसमें नहीं रह पा रहे हो, कंडीशन वैसा नहीं है। दोस्त लोग शायद कुछ बातें में भी कर सकते हैं, सो सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, या फिर जो भी है दोस्त लोग मिलकर पार्टी कर सकते हैं। तो पढ़ाई का माहौल ऑलवेज हॉस्टल में सेम रूम में शायद ऑल टाइम आपको नहीं मिल सकता, बट मैक्सिमम टाइम क्वाइट है। कॉज ज्यादा डिस्टर्ब करने से यहाँ पे वार्डन या फिर केयरटेकर को बोलने से वो लोग भी व्यवस्था लेते हैं, वो लोग हेल्प करते हैं बाकी स्टूडेंट्स को शांत करके, या फिर अपना जो खुद का लाइट दिया जाएगा यहाँ पर तक भी पढ़ सकते हो। तो हॉस्टल्स क्वाइट ठीक ठाक है, बट फिर भी थोड़ा बहुत कैओसनेस है हॉस्टल पे। खराब इंसान को उसका हैबिट करता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस है कि मैं घर में जो हैबिट, जो एथिक्स लेके इतना दिन था, हॉस्टल में जाके कुछ भी हो, मैं अपने खुद का हैबिट चेंज नहीं करूंगा, खुद का एथिक्स को डाउन नहीं करूंगा, खुद का स्टैंड पकड़ के रखूंगा, मैं सब कुछ मिलूंगा, सबके साथ खेलूंगा, लेकिन खुद का एथिक्स को मैं नीचे नहीं गिराऊंगा, मैं खराब चीजों से दूर रखूंगा, रह के भी वहां से निकल के पा पाऊंगा,
4 साल बाद एक बड़ा मतलब ठीक ठाक इंसान होकर निकलना ही एक बड़ा बात होता है यहाँ से। सही बात है। तो सब कुछ आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर है, अगर आपका कॉन्फिडेंस है रह सकते हो, और सच में आपको रहना भी है। आपके मम्मी पापा बहुत उम्मीद, इवन हमारे भी पेरेंट्स बहुत उम्मीद लगे भेजे हैं यहाँ पे। सो कॉन्फिडेंस एक बड़ा जगह है कि मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, तो मुझे अपने ऊपर जितना जिम्मेदारी, मतलब खुद के जिम्मेदारी पे आप हॉस्टल में रह रहे हो, सिक्योरिटी है आपका, खाना आपको मिलेगा, बट आप अच्छे हो रहोगे या फिर खराब हो गए आप, मतलब किस टाइप से रहोगे, आपका नेचर कैसा होगा, ये एक बहुत जगह बहुत जगह है कि इंसान को सीखने का, इंसान बाहर का दुनिया में चलने के लिए जो जो सीख चाहिए होता है, इंसान को स्ट्रेट बनना पड़ता है, इंसान को बोलने का क्षमता होना चाहिए, ये सब धीरे धीरे हॉस्टल में रहने से ही आएगा। क्योंकि हॉस्टल में कभी झगड़ा भी होगा, चिल्ला चिल्ली भी होगा, शांत भी होगा, तो सब कुछ मिल से इंसान को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। बट फिर भी आपको खुद के जगह में जुडिशियसली मतलब ठीक रहना है। मतलब मैं कुछ भी हो जाए, अपने इनर लॉ जो है पहले से जो मेंटेन करके आ रहा हूँ अपना एथिक्स, उसके जगह से डिसिप्लिन रहूंगा। ये बात ऑब्वियसली आपको मैटर करता है। हॉस्टल के बाद कभी भी आता है तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आता ही आता, फिक्स बात है कि मेस है ना, मेस का रूटीन कैसा है और मेस का फूड का क्वालिटी कैसा है, इसको लेकर बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, तो इसको लेकर हम बात करना चाहेंगे। देखिए, आप लोग शायद जब आएंगे तब मे भी कैटरिंग चेंज हो चुका होगा एंड मे भी खाना अच्छा मिल सकता है, बट फॉर प्रेजेंट कंडीशन 3-4 बार कैटरिंग चेंज हो चुका है। मैनेजमेंट कोशिश किया, मतलब टीचर्स लोग कोशिश किए, वार्डन लोग, केयरटेकर लोग की बोल के कितना भी हो सके बार बार खराब खाना देने के बाद भी अच्छा खाना देने के लिए बोले हैं। खाने का प्रॉब्लम, हमें टेस्ट ऑलवेज मैटर नहीं करता, बट खाना अच्छे से बॉयल होना चाहिए, सीजना चाहिए, ठीक टाइम में स्टूडेंट को मिलना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है क्योंकि कैटरिंग वाले जितना भी चेंज हो, कुछ ना कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि खाने में दिक्कत आता है, क्लीन मतलब खाने का टेस्ट तो उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि घर में जैसे थोड़ा बहुत पका के मसला या फिर ऑयल्स वगैरह देके खाना होता है कि टेस्ट मिलता है, वो ऐसा नहीं होता। क्योंकि कॉलेज मतलब हॉस्टल में बर्गर पिज्जा ज्यादा ऑर्डर किया जाते हैं रात को बोलो या दिन को, यहाँ पे खाना उबाला जाता है। खाना आप खाओगे तो आपका कभी मतलब पेट का प्रॉब्लम नहीं होगा, इस टाइप का खाना है। पानी से बॉयल किया गया खाना ज्यादा है यहाँ पे, तेल आपको नहीं मिलेगा और खाने में टेस्ट भी नहीं मिलेगा, लेकिन पानी जरूर मिलेगा। आलू का झोल में या फिर दाल में ऊपर में आपको पानी हिलता हुआ जरूर दिखे, बट वो खाना खा के कभी आपको मतलब पेट का प्रॉब्लम या फिर तबीयत कभी खराब नहीं होता। हेल्थ के लिए बहुत हाइजेनिक खाना है, ठीक ठाक खाना है, बट टेस्ट के लिए नहीं। और हम लोग जो पढ़ाई के लिए आए हैं, पढ़ेंगे इतना 8 बजे से 5 बजे तक क्लास करेंगे, फिर आके अगर खाना अच्छा नहीं हुआ, हाँ वो वाला प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। है हॉस्टल में तो वो प्रॉब्लम सच में है। मेस का खाना मुझे नहीं, इस हॉस्टल में जितना बंदे हैं, जितना लड़का लड़की इस कैंपस में, सबका सेम बोलना है, हॉस्टल का खाना नहीं रे, ऑर्डर करना पड़ेगा। सब दिन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जिस दिन एक्सट्रीम खराब हो रहा है, वीक में 1 दिन हो 2 दिन हो, कुछ नहीं कर सकते, लाना पड़ेगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हॉस्टल का? आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उसे क्या एडवाइस देना चाहेंगे हॉस्टल्स लेने के लिए? जो कैंपस था हॉस्टल, उसके बारे में आप क्या बोलेगी? लड़की लोगों के लिए ऑब्वियसली बोलूंगा हॉस्टल सिलेक्ट करो जो लोग आउट स्टेट से आ रहे हो, क्योंकि सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मैटर करता है यहाँ को। और कैंपस में यहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योर कैंपस है, सिक्योरिटी ऑलवेज रहता है, बाउंसर सिक्योरिटी जितना मैक्सिमम हैमन में हो सके ये लोग रखते हैं। हर एक हॉस्टल में अलग से सिक्योरिटी रहता है, हर एक कॉलेज में अलग से सिक्योरिटी रहता है। तो लड़की लोगों के लिए हॉस्टल लेना ही ज्यादा सेफ मानता हूँ मैं। उतना डिस्टर्बेंस भी नहीं होता लड़की लोगों के हॉस्टल में, डिसिप्लिन भी रहता है, वार्डन्स लोग ज्यादा स्ट्रिक्ट है। मैं जितना सुना हूँ लड़के लोगों के मतलब हॉस्टल से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, टाइमिंग अलाउंस है उन लोगों का, मतलब देखते भी ज्यादा है, रूम चेकिंग होता है हॉस्टल मतलब गर्ल्स हॉस्टल्स में। तो गर्ल्स लोगों के लिए ऑब्वियसली बोलूंगा कैंपस आ रहे हो एसओए में बेसिकली फॉर एग्रीकल्चर टू गो फॉर हॉस्टल rather than पीजीज। एंड फॉर बॉयज लोग बोलूंगा अगर आपका कॉन्फिडेंस है, जानते तो हो सब कुछ कि हॉस्टल में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, पढ़ाई का कंडीशन में भी नहीं रह सकता है अगर अच्छा रूममेट नहीं मिला, कोऑपरेटिव रूममेट नहीं मिला, तो थोड़ा बहुत जैसे कश्यप जी को मिला है कोऑपरेटिव रूममेट, वो आराम से 4 साल पढ़ाई की है। वैसे अगर उस टाइप का मिल गया तो अच्छा, 2-3 लोग मिलके एक साथ एडमिशन ले रहे हो, 2-3 लोग मिलके पहले से सोच के रखे कि एडजस्टेबल बंदा है, एक दूसरे के साथ अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो, एक दूसरे को हेल्प करेगा, पूरा मतलब सपोर्टिव देगा, दिन मिल के रूम ले सकते हो। और अगर अलग से आए हो, बाकी लोगों के साथ मिल रहा है, देख रहे हो कि जान पहचान ठीक से नहीं है, देख के ठीक ठाक नहीं लग रहा है, तो न्यू में गो फॉर पीजी। बट पीजी के लिए थोड़ा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि थोड़ा गाँव का साइड का इलाका है और
खाने का प्रॉब्लम होगा। मेस कितना भी खराब दे, लेकिन 4 वक्त जो खाना मिल जाता है ना नीचे जगह प्लेट में खड़ा होने से, प्लेट लेके, वो बाहर तो आपको नहीं मिलेगा। एक्सपीरियंस थोड़ा कम हो रहा है, नया जगह पे जाऊंगा, पढ़ूंगा, क्या होगा रहने के लिए, खाने के लिए। तो अगर ऐसा सोच रहे हो तो फिर ऑब्वियसली हॉस्टल लो, क्योंकि ये कॉलेज एक ऐसा जगह में थोड़ा गाँव के अंदर है ना, फटक से अगर आप सोचोगे कि खाना चाहिए, नहीं मिलेगा। फटक आपको ऑर्डर करना पड़ेगा या फिर वेट करना पड़ेगा, बाहर से होटल वालों को बुला के खाना मतलब डिलीवरी करवाना पड़ेगा। इन सब में थोड़ा बहुत, या फिर अगर खुद रसोई नहीं कर सकते, खाने का, पानी का, इन सब का थोड़ा बाहर प्रॉब्लम होगा, सिक्योरिटी का, उसके हिसाब से हॉस्टल लेना ही बेहतर है। टाइमिंग को लेकर आप कुछ कह रहे थे? टाइमिंग है, बॉयज लोगों का तो हॉस्टल में टाइमिंग है बोल के लोग सुनते हैं, लेकिन होता मेंटेन नहीं होता। हम लोगों को जो बोला गया है, सुबह मतलब जनरली 5 साढ़े 5 के बाद छोड़ते हैं, और 9 साढ़े 9 बजे, 9:30 मैक्सिमम टाइम में रूम हॉस्टल आने का, बट लेट एंट्री करते हैं। लड़के लोग हैं ना, क्या कर सकते हैं, मतलब लड़के लोगों का ये है कि लेट से जाएंगे और लेट से आएंगे। लड़की लोगों के लिए ठीक है, वो लोगों का 6 PM के अंदर उन लोगों को एंट्री करना पड़ता है, शाम को 6 बजे के अंदर बाहर जा सकते हैं, सुबह 5-6 बजे के बाद। लड़के लोगों का टाइमिंग ठीक ठाक है, बट जितना भी बॉयज हॉस्टल्स यहाँ पे है, टाइमिंग फिक्स नहीं है। अंदर बाहर जाने का टाइमिंग रखे हैं एज रूल, बट स्टूडेंट्स लोग फॉलो नहीं करते। AC का जो हर हॉस्टल में नहीं होता, लेकिन ये वाला हॉस्टल में दिया गया है 2 बेड रूम्स, और 3 और 4 बेड रूम में कुछ जगह तो ज्यादा भी है, चार्जेस डबल है। चार्जेस ज्यादा नहीं, पूरा डबल है, बट फिर भी अगर आपका हेल्थ परमिट नहीं करेगा, ज्यादा गर्मी है यहाँ पे, ज्यादा ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी गर्मी ज्यादा बोल रहा हूँ, मतलब एक्सेस है इतना, देख सकते हैं 5 डिग्री सेल्सियस। ये उड़ीसा है, उड़ीसा में ज्यादा गर्म होगा ही। बाथरूम वगैरह क्लीनलीनेस है, जिस टाइप का सिस्टम होना चाहिए यहाँ पे, इंडियन इवन बाहर का इंग्लिश, 2 टाइप्स का ही, मतलब जितना तक हो सके ये लोग दिए हैं हमें फैसिलिटी, ठीक है। बाकी इतना ही, थोड़ा बहुत स्ट्रिक्टनेस है फाइन के मामले में, छोटा छोटा चीजों में थोड़ा बहुत फाइन गिरता है यहाँ पे, बट फिर भी पढ़ाई के मामले में ये लोग पूरा कोशिश करते हैं कि बेस्ट देने के लिए, वो वाला जगह स्ट्रिक्ट है। और बाकी एवरेज जितना फैसिलिटी स्टूडेंट को देना चाहिए पढ़ाई के साइड में, देने का कोशिश करते हैं। अभी फिलहाल कैंपस 4 नया बना है, यहाँ पे प्लेग्राउंड या फिर ये सब उतना नहीं बना, बट फिर भी मिनिमम एडवांटेज ज्यादा होना चाहिए कि खाने का कैंटीन वगैरह, कैफेटेरिया, उसके बाद आपका ऑडिटोरियम, प्लेग्राउंड वगैरह, ये सब है कि भुवनेश्वर का मेन टाउन से थोड़ा डिस्टेंस में है, तो बाहर टच लेने में थोड़ा बहुत इधर उधर दिक्कत होता है। बाहर अचानक सोचो कि कुछ नया वाला चीज खरीदना है, या फिर थोड़ा एक्सपेंसिव, मतलब हमें थोड़ा बाहर घूमना है, थोड़ा जाना पड़ेगा, थोड़ा डिस्टेंस आ गया है गाँव के अंदर। काफी सब कुछ ठीक ठाक है, ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। NAAC A++, मतलब A ग्रेड है, वो भी AA+ आउटस्टैंडिंग A ग्रेड के साथ है ये यूनिवर्सिटी अभी। बाकी कॉलेजेस भी लॉ का भी बहुत ज्यादा अच्छे प्लेसेस में है, और ऑल इंडिया रैंक पे, इवन मेडिकल का भी अच्छा है, एग्रीकल्चर का भी अच्छा है, ऑल इंडिया रैंक है। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज से भी ज्यादा ये वाला कॉलेज को, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज से ज्यादा, क्योंकि मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेज में सब फैसिलिटीज है, बट कुछ जगह में ये लोग क्या देखे हैं, एग्रीकल्चर का जो लैब इक्विपमेंट्स है वो ये लोग रखे हैं। मतलब हमारे कॉलेज का हर एक अलग अलग लैब में, अलग अलग डिसिप्लिन में सब, मतलब लैब इक्विपमेंट्स, फार्म इक्विपमेंट, सब कुछ पूरा प्रॉपरली मेंटेन्ड है, इन वर्किंग मैक्सिमम जगह में वो रखे हैं। तो वो रखने का भी मतलब बहुत हाई प्राइस का भी फैसिलिटीज देखे हैं हम, की जो हर एक गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं रहता, बट फिर भी ये लोग रखे हैं, तो वो भी स्टूडेंट्स लोगों को मिलेगा। अगर यहाँ पे आप लोग करने आएंगे कोर्सेज वगैरह, तो उसका एक्सेस, मशीनरीज वगैरह, या फिर उनके साथ काम करने का एक्सेस मिले। रूम पे CCTV कैमरा, क्लासरूम वगैरह पे AC लगाए हुए हैं, प्रोजेक्टर हर रूम पे है, तो ओवरऑल कॉलेज का भी कंडीशन, फैसिलिटी सब तरफ से ठीक ठाक है। हमारा वैसे कि कैंपस 4 है, लेकिन कैंपस 1, 2, 3, 4 सब मतलब सिमिलर टाइप का है। बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि एक सिमिलरिटी आपको लगेगा। देखिए हॉस्टल का, कॉलेज का थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि अलग अलग डिसिप्लिन का सब्जेक्ट अलग होता है, प्रैक्टिकल्स अलग होता है, बट फॉर हॉस्टल का तो लगभग सेम ही है, मैं इतना बोल सकता हूँ, सब हॉस्टल का लगभग सेम ही है। ICAR का पूरा गाइडलाइंस यहाँ पे फॉलो होता है। जो कमेटी, मतलब हमारे बैच में तो 15 कमेटी गया, तो अभी 16 कमेटी चल रहा है। एक जरूरी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे सिर्फ BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर है, BSc फॉरेस्ट्री या फिर BSc हॉर्टिकल्चर नहीं है, जो आप लोगों को जानना चाहिए। SOA ऑफर कर रहा है BSc एग्रीकल्चर ओनली। मैंने अपने दोस्त का रिव्यू ले लिया हूँ कॉलेज के रिगार्डिंग और हॉस्टल के रिगार्डिंग। उनका बातें आप अच्छे से समझ चुके होंगे और जान भी गए होंगे, तो मेरा भी तो रिव्यू बनता है, क्योंकि हम भी इसी कॉलेज में पढ़े हैं, ठीक है। तो मेरा क्या ओपिनियन हुआ आपके लिए, तो वो भी मैं बोलना चाहूँगा।
चलिए हम अपना ओपिनियन आपको देते हैं और अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। जो जो क्वेश्चन मैं उनसे पूछा था उसका जवाब मैं भी दूंगा। तो कॉलेज के रिगार्डिंग सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि कॉलेज के टीचर्स वगैरह कैसे हैं और स्टडी एक्सपीरियंस कैसा रहा 4 साल का। तो कॉलेज के टीचर अच्छे हैं, ठीक है। कोई कोई जो ओल्ड एज ज़्यादा टीचर हैं तो उस ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ठीक है। उसे आप क्वेश्चन पूछ नहीं पाएंगे। अगर आप एक कोर्स आप कर रहे हैं, करने के लिए आए हैं यहाँ पे, तो आप जब पढ़ेंगे ना आपको भी सेम यही चीज़ लगेगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। हम अपना जो भी एक्सपीरियंस हो उसके हिसाब से हम आपको बोलना चाहेंगे। आपको जो ठीक लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो थोड़ा एग्रेसिव टाइप के सर रहते हैं, मतलब ज़्यादा गुस्सा करते हैं। अगर आप उनका जवाब नहीं देंगे तब गुस्सा करेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो तब ज़्यादा गुस्सा करेंगे। तो जो ज़्यादा एज का नहीं है तो उससे आप पूछिएगा कैबिन में जाके, या फिर क्लास के दरमियान कुछ पूछते हैं तो अच्छे से बताते हैं, हेल्प करते हैं। तो इसके हिसाब से ठीक है। मतलब कि कुछ टीचर सही है, कुछ जो ओल्ड एज वाला प्रोफेसर है उनका कुछ पढ़ाया हुआ समझ तक नहीं आएगा, ठीक है। पूछना तो दूर की बात है, समझ ही नहीं आएगा। तो ऐसा है। तो मतलब कुछ टीचर अच्छे हैं, कुछ टीचर का समझ नहीं आएगा, कुछ टीचर का समझ में आएगा, कुछ टीचर का समझ नहीं आएगा। तो ओवरऑल बैलेंस है, ठीक है। पूरा टीचर्स का आपको लगेगा सारा हर सब्जेक्ट तो अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं, सब तो एक ही टीचर पढ़ाएगा नहीं। तो कुछ कोर्स के टीचर्स वगैरह है ना, उनका बातें समझ में आएगा, उनका लेक्चर समझ में आएगा, उन जो पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा और एग्जाम को भी अच्छा जाएगा। लेकिन कुछ टीचर का आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको सारा चीज खराब हो जाएगा। 4 साल का एक्सपीरियंस सही रहा, लेकिन यहाँ पे कोर्स है ना बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। 1 साल का कोर्स है, 6 महीना में 1 साल का खत्म हो जाता है। इसलिए टाइम बहुत कम मिलता है, बहुत फास्ट पढ़ाई होता है। जैसे अभी का सेमेस्टर चालू हुआ, 1 महीने के बाद एग्जाम हो जाएगा, तो इसलिए बहुत जल्दी कोर्स खत्म हो जाता है। तो इसलिए ज्यादा आपको समय नहीं मिलेगा और चीज करने के लिए, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और अच्छे से आप सीख नहीं पाएंगे। ये चीज है। और बाकी सब गवर्नमेंट कॉलेज में होता है कि थोड़ा स्लो चलता है, अच्छे से आप समझ पाएंगे, प्रैक्टिकल वगैरह ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पे भी प्रैक्टिकल होते हैं बट ज्यादा नहीं होता है। जो प्रैक्टिकल लैब्स वगैरह हैं उसमें इंस्ट्रूमेंट्स है बट कुछ कम है, ठीक है। कुछ का इंस्ट्रूमेंट का कमी है और प्रैक्टिकल सारा प्रैक्टिकल नहीं होता, कुछ स्किप कर दिया जाता है, कुछ तो प्रैक्टिकल नहीं होता है। होता है प्रैक्टिकल होता है लेकिन ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होते। और इसका जो फार्म है ना बहुत दूर है, ठीक है। जो फील्ड होता है जिसमें काम वगैरह करना होता है, 3rd ईयर में कीजिएगा या 4th ईयर में करना पड़ता है या 2nd ईयर में, जो भी फील्ड में जाकर विजिट करना होता है, तो वो दूर है, ठीक है। बस से आपको जाना होगा। जब भी आइएगा बस से पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, थक जाइएगा। तो थोड़ा पास होता है या कॉलेज के कैंपस के अंदर ही होता है तो ईजी होता है जाने में और आने में। ऐसे एक फार्म है, छत्तागढ़ फार्म करके है, वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, काफी दूर है, 12 से 15 किलोमीटर दूर होगा, काफी दूर है। और एक और फार्म है ना, आइनस फार्म जिसको बोलते हैं, जो यहाँ से वही 2 किलोमीटर के दूर पे, वो भी दूरी है मान के चलिए, लेकिन ज्यादा दूर छत्तागढ़ हुआ और आइनस फार्म भी दूर है, लेकिन कॉलेज के कैंपस में नहीं है। तो वो करने के लिए आपको जाना पड़ेगा वहाँ फील्ड में। तो ये थोड़ा हैप्टिक हो जाता है। गर्मी के दिन में तो और ज्यादा परेशानी का चीज हो जाता है। बस से जाना, फिर आना, फिर शाम को क्लास अटेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्लास का जो टाइमिंग रहता है 8 बजे से शाम के 5 बजे तक, पूरा दिन आपका इंगेज रहेगा। तो छुट्टी मतलब बिल्कुल मिलेगा ही नहीं। आप सोच रहे छुट्टी मिलेगा या अच्छे से एंजॉय कॉलेज लाइफ एंजॉय करेंगे, तो ये सब बिल्कुल नहीं होने वाला। और हमारा जो एग्रीकल्चर और वेटनरी और लॉ जो है ना कैंपस 4 में पड़ता है, तो इसमें कोई भी खेलने का जैसा स्पोर्ट्स का ज्यादा फैसिलिटी होना चाहिए वो नहीं है। बस छोटा सा फील्ड अब भी जाके हुआ है, पहले वो भी नहीं था। छोटा सा फील्ड है जिसमें आप क्रिकेट वगैरह खेल सकते हैं, ज्यादा नहीं है। कि कैंपस 2 में 1 में तो थोड़ा है भी फैसिलिटी, लेकिन ये जो है ना कैंपस 4 में ये सुविधा नहीं है। मेडिकल का फैसिलिटी नहीं है, जिम नहीं है। जिम अगर करना चाहते थे आपको कैंपस 1 में जो है ना ITR वगैरह, तो उसमें आप मिल जाएगा और कैंपस 2 में मिल जाएगा, ठीक है। कैंपस 2 कैंपस 3 के बीच में जो पड़ता है ना वहाँ पे आपको मिलेगा। 2 में भी नहीं है, सॉरी 2 में भी नहीं है, आपको 3 में मिलेगा। 2 में नहीं है, सिर्फ 3 में है और 1 में है, 4 में तो है ही नहीं। तो अभी यहाँ पर डेवलप वगैरह हो रहा है। कैंपस मतलब नीट क्लीन रहता है, रोज सफाई होता है, एक तो भी आपको गंदगी कहीं नहीं दिखेगा, नीट क्लीन रहता है, रोज सफाई होता रहता है, कॉलेज साफ सुथरा दिखेगा। और कॉलेज की तरफ से व्यवस्था वगैरह अच्छे से मिला, मतलब प्रैक्टिकल वगैरह क्लास कभी कभी होते थे, ठीक है, होते थे। तो मतलब जितना होना चाहिए उतना होता था, बट गवर्नमेंट के हिसाब से और भी कॉलेज के कंपेयर के हिसाब से उतना नहीं है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज है और फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर से पूरा एग्रीकल्चर का कॉलेज भी नहीं है, एक छोटा सा हिस्सा है यूनिवर्सिटी का, सोआ यूनिवर्सिटी का छोटा सा हिस्सा एग्रीकल्चर साइंस है। उसमें जानवी करता कितना सुविधा मिलेगा। अगर आपको इस कॉलेज के अलावा कहीं और ऑप्शन मिल रहा है एडमिशन लेने का, तो वहां आप लेने में ज्यादा आपको सही डिसीजन रहेगा। यहाँ पर आप एडमिशन लीजिएगा ना, तो पहले तो ICA एग्रेशन अभी 2024 में खत्म हो गया, उसको रिन्यूअल अभी हुआ नहीं है। और मान लीजिए हो भी जाता है तो इतना पैसा आप दीजिएगा, अभी तो पैसा कोर्स फी का फी धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम जब पढ़ते थे तो 1,70,000 के हिसाब से पर ईयर के फीस लगते थे, ठीक है। इस बार और थोड़ा बड़ा है, समझे। तो इस तरह से आपको ज्यादा पैसा पे करना होगा वही सेम चीज के लिए। तो इसके अलावा अगर आपको OUT मिल जा रहा है जो कि ओडिशा में भुवनेश्वर में ही है, या अदर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जा रहा है, तो वो प्रेफर कीजिएगा, ठीक है। पहला प्रेफरेंस आपको वही रहना ही चाहिए। और इसके अलावा और दूसरा कॉलेज मिल रहा है तो उसका भी रिव्यू लीजिए, ठीक है। छोटा सा कैंपस है कैंपस 4, सबसे बड़ा तो कैंपस 1 है, उससे थोड़ा छोटा कैंपस 2 है, कैंपस 3 तो बिल्कुल है ही नहीं, पूरा छोटा सा एकदम छोटा सा पीस है। और कैंपस 4 थोड़ा सा बड़ा है, एकदम थोड़ा सा बड़ा क्या बोलेंगे, बिल्डिंग यहाँ से घूम के ऐसे ही खत्म हो जाएगा। कैंपस लाइफ जो है ना वो आप
4 में बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाएगा। मे भी थोड़ा बहुत आप कैंपस 1 में एंजॉय कर पाइए, जिसमें ITR वगैरह है, बीटेक वगैरह कोर्सेज होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगेगा। बट यहाँ पे आपको बिल्कुल वैसा कुछ नहीं है। ये सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक क्लास रहता है, पूरा सर दर्द हो जाता है जब क्लास करके आता है। तो पूरा मंडे टू सैटरडे कंटिन्यूसली आपका क्लास रहेगा। कभी कभी आप जब स्टार्टिंग में तो बहुत एनर्जी आपको रहेगा, जैसे जैसे क्लास आपका होता रहेगा ना, बाद में जाकर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, क्लास कम जाने का इच्छा करेगा, इस तरह का आपको फीलिंग आने लगेगा, बाद में पूरा थक जाएगा, ऐसा है। तो पूरा 8 बजे से 5 बजे तक क्लास रहता है और छुट्टी बहुत कम होता है, क्योंकि उन लोगों को जल्दी कोर्स खत्म करना है, 6 महीने में खत्म करना। अगर छुट्टी देगा तो और ज्यादा कोर्स डिले हो जाएगा ना, इसलिए कोर्स जल्दी खत्म करने के लिए आपको छुट्टी वगैरह नहीं मिलेगा। और सेमेस्टर ब्रेक, किसी किसी सेमेस्टर ब्रेक में छुट्टी ही नहीं मिलेगा। 2 दिन छुट्टी मिला, आज खत्म हुआ, 1 दिन छुट्टी या 2 दिन छुट्टी, उस पर फिर से नया सेमेस्टर स्टार्ट। किसी किसी सेमेस्टर में बहुत मुश्किल से हम लोग को मिला था 52 डेज का मिला था, ठीक है, और बाकी सेमेस्टर मिला ही नहीं। तो मिलता भी था तो 1 सप्ताह 2 दिन ऐसे करके मिलता था, लेकिन इतना ज्यादा दिन तक नहीं मिला। एक ही बार मिला था हमको, 3rd ईयर में शायद हमको मिला था 52 डेज का, वो उतना में ही खुशी बस हुआ था और कभी मिलता ही नहीं था। ऐसा सिचुएशन है, ताकि वो खत्म जल्दी करेंगे तो उनका ही फायदा है ना, क्योंकि आप जितना ज्यादा दिन यहाँ रहेगा उतना ज्यादा खर्चा उनको लगेगा ना, फर्स्ट ईयर का खर्चा, टीचर का खर्चा, ये सब पढ़ाने का खर्चा सब चीज लगता है। तो जितना जल्दी खत्म कर जाए उनका ही फायदा है। इसलिए क्या, जब भी एग्जाम अचानक आपको नोटिस आएगा 2-3 दिन के बाद, 1 सप्ताह 2 सप्ताह के बाद एग्जाम है, आपको सब पढ़ना पड़ेगा। आप पहले से तो आप ज्यादा अच्छे से पढ़े नहीं होंगे, सर वगैरह ऐसे पढ़ाते होंगे, आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा। आपको खुद का नोट्स बनाना पड़ेगा रेगुलरली आप नोट्स बनाए हैं, अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो अच्छा है। अगर नहीं पढ़ रहे, थोड़ा भी लैग कर लिए तो बहुत प्रेशर आ जाएगा, पता नहीं कैसे होगा, इस तरह का फीलिंग में। फिर भी सारे बच्चे पास हो जाते हैं, ऐसा कोई जो नहीं है, लेकिन अच्छा से जीपीए लाना भी एक बड़ा मैटर होता है। तो आप चाहते हैं कि ज्यादा अच्छा से जीपीए 10 में 9 आपका आए, 8.5 से ज्यादा आए, तो इसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। फिर भी टीचर लोग ज्यादा फ्रेंडली है, वो मार्क्स वगैरह दे देते हैं, लेकिन कुछ टीचर जल्दी मार्क्स नहीं देते हैं। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छा से लिखना पड़ेगा। उसके लिए एक रात पढ़ने से बिल्कुल नहीं होने वाला। आप सोचो एग्जाम नजदीक आता पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाता। प्रेशर रहता है, एग्जाम का बहुत जल्दी आ जाता है नोटिस, पढ़ते सेमेस्टर स्टार्ट हुआ 1 महीने के बाद एग्जाम, ऐसा हो जाता है। तो थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात रहता है, प्रेशर बहुत रहता है पढ़ाई का, ठीक है। प्रैक्टिकल तो इतना ज्यादा लिखना पड़ता है, इतना ज्यादा प्रैक्टिकल लिखना पड़ता है, आपको हम कह नहीं सकते हैं। इतना हम प्रैक्टिकल लिखे हैं, ठीक है। एक ही बार में 4-5 एक प्रैक्टिकल हुआ, 4-5 प्रैक्टिकल दे दिया जाता था लिखने के लिए। लिखते लिखते हाथ दर्द कर दिया जाता था। एक सेमेस्टर में, एक सब्जेक्ट में हम 300-350 पेजेस लिखे होंगे एक सेमेस्टर में। एक हम सब्जेक्ट का बात कर रहे हैं, एक कोर्स का, एक सब्जेक्ट जो है ना, किसी एक सब्जेक्ट का बात कर रहे हैं, इतना लिखे हैं। तो इस तरह का एंड में तो और ज्यादा लिखे थे। तो इस तरह से प्रैक्टिकल भी काफी ज्यादा लिखना पड़ता है। और फीस वगैरह, हॉस्टल का फीस यहाँ पे ज्यादा है, कॉलेज का भी फीस ज्यादा है, तो फीस मैटर करता है। और यहाँ के व्यवस्था कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सारा चीज आप देख के ही आप डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में पूरा कंप्लीट, इतना डिटेल में आपको कहीं कोई वीडियो नहीं मिलेगा, इसलिए हम पूरा प्रयास करेंगे अपना दोस्त के माध्यम से, और हम भी आपको बता रहे हैं। बच्चे पूछते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि ये कॉलेज कैसा रहेगा, हम एडमिशन लेने वाले हैं, आप पढ़ रहे हैं, बताइए भैया, बताइए भैया, ऐसा पूछते रहते हैं। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि कॉलेज वगैरह ठीक है, मतलब कॉलेज अच्छा है और साफ सुथरा है, और कैंपस 1 थोड़ा अच्छा है, कैंपस 2 भी थोड़ा बहुत अच्छा है, और टीचर वगैरह कुछ अच्छे हैं, और फीस यहाँ का काफी ज्यादा हाई है। और कैंपस 4 में कुछ जिम का सुविधा नहीं है, प्लेग्राउंड का सुविधा नहीं है, और थोड़ा रोड एकदम बेकार सा है, गाँव में है, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब थोड़ा बहुत है, और कैंपस लाइफ अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएगा, ठीक है। देखिएगा आपको प्रायोरिटी क्या है, अपने प्रायोरिटी के हिसाब से आपको पहले कॉलेज में एडमिशन किस वजह से लेना है, क्या प्रायोरिटी है, किस बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है, वो पहले नोट आउट कीजिए। अब मेरे वीडियो के देखने के बाद टिक लगे क्या आपका वो प्रायोरिटी इससे मैच कर रहा है, क्या आप जो चाहते हो इसमें जानने का आपको पूरा होगा, ये पहले मिलाइए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा। हम दोनों तरह की बातें आपको बता रहे हैं, आपका क्या डिसीजन होगा आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। आपको अदर कॉलेज मिल रहा है, इसके अलावा प्राइवेट में भी तो और बहुत सारा है ना, भुवनेश्वर में सेंचुरी यूनिवर्सिटी है और सिरसी यूनिवर्सिटी है, उसका भी एप्लीकेशन मिल ही गया है, और भी नॉन एफिलिएटेड से भी आप ले सकते हैं एडमिशन, क्योंकि अब तो ऐसा दिक्कत रहा नहीं। आप एफिलिएटेड या नॉन एफिलिएटेड कोई भी आप करते हैं, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं, कोई भी कॉलेज से पढ़ाई करते हैं, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। ICAR JRF जो PG के लिए एग्जाम होता है, उसमें आप दे सकते हैं, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बच्चा जाके आप एग्जाम दे सकता है। पहले ऐसा रूल था, तो ज्यादातर लोग चाहते थे कि ICAR एक्रेडिटेशन जो भी कॉलेज है उसमें एडमिशन, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी कॉलेज है एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हम सोवा यूनिवर्सिटी का हॉस्टल में ही है, ठीक है, जो कैंपस का हॉस्टल है BH2 उसी में ही है। देखिए यहाँ का नजारा कैसा है, आप देख सकते हैं कि हम घुमा का पूरी दिखाते हैं। देखिए कैसा, देखिए ऐसा रूम है, ठीक है, तो ऐसा रूम है, रूम काफी अच्छा है, वेल मेंटेन्ड है, और यहाँ पे सफाई वगैरह रोज होता रहता है, रोज पोछा लगता है। कॉलेज हॉस्टल के मामले में बहुत अच्छा है, साफ सुथरा हॉस्टल है, नया हॉस्टल, नया हम जब आए थे ना
उस समय ही तुरंत ये बनाया था, इसलिए हमको थोड़ा अच्छा हॉस्टल मिला। ठीक है, एक रूम में 4 ऑक्यूपेंसी है, 4 बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो आप रहिएगा ना तो 2 ही वाला में ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा रहने के लिए, या सिंगल वाला में। 4 लोगों में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होता, बहुत डिस्टर्बेंस होता है। अगर आपको उतना कैपेसिटी है, डिस्टर्बेंस का बाद भी आप पढ़ लीजिएगा तो आप ठीक है, लेकिन ऐसे 4 लोगों में रहने के लिए आप नहीं प्रेफर कीजिएगा। अगर सच में आपको पढ़ाई करना है तो मस्ती करना तो कोई दिक्कत नहीं है। और डबल सीटेड जो रूम ट्राई कीजिएगा लेने का। डबल सीटेड रूम यहाँ एसी का भी सुविधा है, 4 सीटेड में नहीं, लेकिन डबल सीटेड में एसी का भी सुविधा है, लेकिन उसका फीस काफ़ी ज़्यादा है। रूम अच्छा है, ठीक है, बाथरूम का सुविधा भी अच्छा है, पानी पीने के लिए ठंडा नॉर्मल दोनों वाटर रेफ्रिजरेटर है, बहुत बड़ा सा। मेरा वीडियो देखे होंगे, उसमें हॉस्टल का टूर हम दिखाए हैं। ठीक है, तो सोआ यूनिवर्सिटी के प्लेलिस्ट में जाकर वो भी चेक कर सकते हैं कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा अंदर का है, सारा सुविधा हम दिखाए हैं अच्छे से। मेस का भी खाना दिखाए हैं और मेस का रूटीन भी दिखाए हैं, वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। तो ये है, और यहाँ पे लिफ्ट का भी सुविधा है। और ये जो है ना हॉस्टल 4 फ्लोर का है, इसमें लॉ वाले बच्चे और एग्रीकल्चर वाले बच्चे दोनों रहते हैं। तो 4 फ्लोर का है, हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं। तो ये है रूम का नज़ारा। रूम में जब आप रूम में आपको अलॉट होगा तो उसमें आपको एक टेबल मिलेगा पढ़ने के लिए, एक चेयर मिलेगा जिसमें हम बैठे हैं, और एक बेड मिलेगा। बेड में आप ऊपर बिछाने के लिए आपको खुद से गद्दा और खुद से तकिया आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। और आपको एक अलमारी मिलेगा, कबर्ड, जिसमें आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए उधर इस तरह का कबर्ड मिलेगा जिसमें आप सामान रख सकते हैं। और एक अलमारी मिलेगा जिसमें आपको कुछ भी अपना सामान, जो दीवार वाला अलमारी होता है ना, उस पर अपना सामान वगैरह रखने के लिए। जो 4 बच्चे हैं ना, आपका रूममेट है ना, 4 स्टूडेंट्स हैं, सबके कंबाइन होगा, 2 अलमारी होगा, ऐसे डिवीजन होगा। ठीक है, उसमें आप सामान डेली यूज कर रख सकते हैं। तो ये सारे सुविधा है ना रूम में मिलेगा। इससे पहले जो शॉर्ट वीडियो बनाए थे उसमें मेस का रूटीन दिखा दिया है। अगर चाहें तो आप उस वीडियो को चेकआउट करते हैं, मेस का रूटीन देख सकते हैं। खाना भी दिखाया है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। खाना का क्वालिटी ठीक रहता है, किसी दिन ठीक रहता है, कुछ दिन इतना सा मतलब 100 में से है ना 20% हम मानेंगे अच्छा रहता है, बाकी 80% है ना खराब रहता है। मतलब कभी पानी ज़्यादा, कभी चिकन मिलता था स्मेल आ रहा है, और टेस्ट नहीं अच्छा है। तो आप टेस्ट के हिसाब से सोचिएगा बिल्कुल यहाँ अच्छा नहीं मिलेगा। कभी किसी दिन आपको मन खुश हो जाएगा, मतलब किसी दिन खा के अच्छा लगेगा, लेकिन बाकी दिन नॉर्मल रहता है। चाहे कितना भी कंप्लेन कर ले, चाहे कितना भी कुछ कर ले, बाद में जाकर ऐसा ही हो जाता है। कितना बार रूटीन चेंज हुआ, कितना बार बनाने वाला जो होता है वो चेंज हुआ, कितना वाला खाना देने वाला चेंज हुआ, लेकिन फिर जाके बाद में वही चीज़ हो गया। और मेस का भी धीरे धीरे पैसा भी बढ़ा, पहले 30,000 लगता था, फिर 36,000 हो गया, और उसको 40,000 कर दिया। तो पैसा तो बढ़ा, बट क्वालिटी नहीं बोलना चाहिए, मतलब डिसेंट है, ज़्यादा अच्छा क्वालिटी नहीं है। आपको फूड का क्वालिटी से मतलब आपको सोचना ही नहीं है, घर जैसा खाना बिल्कुल यहाँ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, घर जैसा खाना कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। हॉस्टल में रह रहे हैं तो आप खाना से कॉम्प्रोमाइज़ करके यहाँ पर रहना पड़ेगा, तभी आप जाकर सर्वाइव कर पाएंगे। हॉस्टल ठीक है, अगर आप बाहर दूर से आ रहे हैं, ठीक है, तो हॉस्टल प्रेफर कीजिए, सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर आपको पर्सनल स्पेस चाहिए, अगर आप चाहते हैं अकेले रहना और अच्छे से आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप पीजी भी प्रीफर कर सकते हैं। पहले आप हॉस्टल में रहिए, ठीक है, यहाँ के बारे में जानिए, और दूर से आप अगर आ रहे हैं तो यहाँ के बारे में जानिए। उसके बाद आप पीजी ले लीजिए, वहाँ पे आप अच्छे से रहिएगा, मेस ज्वाइन कीजिएगा। तो या खाना बनाने वाला आप रख सकते हैं, या फिर कुछ ही होटल से बात करके रख सकते हैं। उसमें आपको पर्सनल स्पेस मिलेगा, खुद के हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। टाइम बाउंडेशन आपका खुद कराएगा। एक हॉस्टल में रहेंगे तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, दोस्तों के साथ आप मस्ती भी कर पाएंगे, और थोड़ा पढ़ाई का थोड़ा बहुत माहौल रहेगा। तो आपका ये प्रेफरेंस होगा। हम कुछ अपनी तरफ से नहीं बोलना चाहेंगे, हम दोनों तरह का बातें आपको बता दी। अब आपका क्या ओपिनियन रहेगा, आप खुद से सोच सकते हैं। हॉस्टल में अगर रह रहे हैं तो डबल सीटर रूम लीजिएगा। अगर हॉस्टल में सच में पढ़ाई करना चाहते हैं तो हॉस्टल मत प्रीफर कीजिए, आप पीजी वगैरह प्रीफर कर सकते हैं। अगर अच्छे से ढंग से कुछ आगे गवर्नमेंट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, या फिर अच्छा जगह जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट रहेगा। या फिर हॉस्टल में सिंगल सीटर रूम या डबल सीटर रूम प्रीफर कर सकते हैं। और कॉलेज के मामले में अगर अच्छे से पढ़ाई करना सच में चाहते हैं सीखने के लिए, तो कोई अदर कॉलेज प्रीफर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा कॉलेज लाइफ एंजॉय करना और पैसा ज़्यादा देने के लिए तैयार हैं, और यहाँ के सारे बातें जो बताएं उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ये सारी बातें हम डिस्कस किए, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी मेरे से कुछ भी छूट गया होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। और यहाँ तक ये भी बोल दे रहे हैं कि कैंपस 1, 2, 3, 4 4 कैंपस है सोआ यूनिवर्सिटी का, सब अलग अलग है। यहाँ पे नर्सिंग का भी फुल नखरा में जो है ना, वहाँ पे नर्सिंग का भी खुल गया है। और जो भी नर्सिंग का अभी जो एडमिशन लेंगे उसको वहाँ भेजा जाएगा, सब में नहीं, सब में है ना नहीं भेजा जाएगा, वहाँ पे भेजा जाएगा। ये भी इन्फॉर्मेशन आप जान लीजिए। तो 4 कैंपस है, नीट क्लीन कैंपस अच्छा है, ठीक है। और हम जो कैंपस 4 का बात बताएं, कैंपस 2, 3, 4, 2, 3 और 1 सब सिमिलर है। ऐसा नहीं समझेगा सिर्फ इसी कैंपस के बारे में हम बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सारा कैंपस तो सेम ही है ना। जो हेड है, जो मैनेज कर रहा है वो तो सेम ही है ना, इसलिए सिमिलरिटी आप मैच कीजिए, ठीक है। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, चाहे कोर्स भी कोई भी हो, तो आप इसको सिमिलरिटी की तरफ से समझिए और अपने हिसाब से इसको देखिए। आप ऐसा समझिए कि हम जो बता रहे हैं ना सारे चीज़ में आपको थोड़ा ना थोड़ा एक जैसा ही होगा, सिमिलर होगा, तो उसके हिसाब से लेके चलिए। आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस वीडियो को देखने के बाद एडमिशन लीजिए,
ठीक है, सारा चीज मैं आपको बताने का कोशिश। वीडियो लेकिन प्लीज देखेंगे पूरा वीडियो में, मतलब ऑलरेडी जितना आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है ना, उतना ही हम बोलने का पूरा कोशिश किए है। तो उसमें मे भी कुछ छूट गया हो, या फिर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा इंक्वायरी का या फिर जानने का इच्छा हो, कमेंट कीजिएगा, वो आंसर देंगे। साथ में अगर आप इंस्टाग्राम पर भी पूछना चाहते हो उसमें भी आप डीएम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने जो भी डाउट होगा क्लियर कर लीजिएगा। तो ये था पूरा ओवरऑल वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, काफी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के जरिए आपको मिला हो। अब मिलता हूँ इसी तरह का किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले जो लेटेस्ट वीडियोस होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा और भी डिटेल में आपको वीडियोस मिलता रहेगा।